Hi everyone. Thanks a lot for joining meetup number 17 of Dynamics Nav BC India Meetup in Hindi. And today's topic is overview of Dynamics 365 Business Central 2021 release wave 2. And आज के speaker है Vaibhav Singhal. He's a functional consultant in Microsoft Business Application and currently is working with Executec India based out of Vadodara. So yes, Vaibhav, you can take it ahead from here. Thanks, Kulkishan. Thank you all. So, uh, in today's session, we are going to cover Microsoft news release that is 2021 Wave 2. So, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हर साल अपने दो मेजर रिलीज अब जारी करता है. एक रिलीज करीब होता है अप्रैल के आसपास और एक होता है अक्टूबर में. तो इसी तरीके से कंटिन्यूइंग इन दैट माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक नया रिलीज जारी किया है दैट इज वेब 2 इन दिस अक्टूबर. सो वन बाय वन हम सारे जो भी हमारे कुछ फीचर्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे सो Yeah, उन and well, just a moment here. तो ये जो वेव 1 वेव 2 जो नाम दिया है ना, दैट इज नथिंग बट जस्ट द नेमिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ टू मेजर रिलीजेस. जो पहले आता है, जो कि अप्रैल में आता है, उसको वेव 1 बोल देते हैं, मेजर अपडेट. और जो अक्टूबर में आता है, उसको फिर हम वेव 2 बोल देते हैं. ठीक है, माइनर अपडेट्स तो हर एक मंथ आते ही रहते हैं, जैसे हमारे नैव में भी आते थे. बट जो मेजर है उसको वेव 1 और वेव 2 कर दिया है अप्रैल एंड अक्टूबर में रिलीजेस. यस पापा. या थैंक यू. सो हम एक एक फीचर्स को देखते हैं क्या क्या फीचर्स आए हैं और उसको हम कैसे बिजनेस सेंट्रल में यूज में ले सकते हैं. So I'm coming to first feature. First feature is that is use new templates with same flexibility as configuration template. So before coming to that, मैं आपको अपना environment दिखा देता हूँ. So आप यहाँ पर देखेंगे अभी करंटली मेरा जो एनवायरनमेंट है वो प्लेटफॉर्म 19.0 है जो कि लेटेस्ट बिजनेस सेंट्रल अपडेट है. तो हम इसमें चेक करते हैं नए नए फीचर्स क्या क्या आए हैं. सो फर्स्टली जो एक न्यू टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किए हैं, पहले भी थे, तो इनका यूसेस क्या है. जैसे हम पहले यूज में लेते थे कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट, राइट. तो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स के अंदर हम एक टेम्पलेट बनाते थे और उन टेम्पलेट्स को हम अप्लाई करते थे व्हेन क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर, न्यू वेंडर और न्यू आइटम कार्ड्स, राइट. उसी के एक नया इसी की तरह एक नया सिस्टम चालू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने दैट इज कस्टमर टेम्पलेट, वेंडर टेम्पलेट, आइटम टेम्पलेट. तो डिफरेंट तरीके से टेम्पलेट्स इशू किए हैं. जैसे मैं कस्टमर टेम्पलेट दिखाता हूँ. तो आप यहाँ पर अगर कस्टमर टेम्पलेट देखें तो ये बिल्कुल कस्टमर कार्ड की फील्ड्स इधर शो की हुई हैं, जो जो फील्ड्स होती हैं. और अगर मैं लेट सपोज मुझे कोई भी फील्ड ऐड करनी है तो मैं पर्सनलाइज के थ्रू ऐड कर सकता हूँ. यहाँ पे जो भी मुझे फील्ड ऐड करनी है, लेट सपोज मुझे क्रेडिट लिमिट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट लिमिट ऐड कर सकता हूँ. और ये सारी इंफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन एनी कस्टमर, वन और मोर कस्टमर कार्ड्स. सो फॉर एन एग्जांपल, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट में जाते हैं तो हमें एक एक फील्ड को डालना पड़ता है. जैसे अगर मैं पुराने वाले फीचर्स पे जाऊँ तो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट को ओपन करूँ किसी को भी, तो यू कैन सी हमें एक फील्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दैट वो चीज़ें आ जाएंगी. अब कस्टमर टेम्पलेट में क्या है, एक तो इजी टू यूज है. अब लेट सपोज कि मैंने कस्टमर कंपनी में एक फील्ड ऐड किया पर्सनलाइज के थ्रू क्रेडिट लिमिट, और कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ. जो भी मेरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज अप्लाई हो जाएगी उस पर्टिकुलर कस्टमर कार्ड पे. सो लेट सपोज मैंने क्रेडिट लिमिट डाल दिया 5000 एंड जैसे ही मैंने कस्टमर, अब क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर कार्ड पे भी मैं वो काम कर सकता हूँ. सो लेट सपोज आई एम इनटू अ कस्टमर कार्ड और किसी भी कस्टमर कार्ड को हम ओपन करते हैं और अगर हम यहाँ पे देखें क्रेडिट लिमिट, आई थिंक यहाँ पे शो ये रहा 0 आ रहा है. तो अभी देखो 20,000 30,000 दोनों के अंदर क्रेडिट लिमिट 0 है. अब मुझे उस क्रेडिट लिमिट को अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इन दोनों को सेलेक्ट किया. अब मैं वन और मोर में कर सकता हूँ. तो दोनों कस्टमर कार्ड्स को सेलेक्ट किया एंड एक्शंस पे जाके इधर एक ऑप्शन है अप्लाई टेम्पलेट.
यहाँ पर मुझे अपने कस्टमर टेम्पलेट शो हो गए। तो मैंने ये कस्टमर कंपनी में किया था, तो मैं कंपनी वाला कस्टमर सेलेक्ट करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया, अब मैं किसी कस्टमर कार्ड पे जाऊंगा, देखो ऑटोमेटिकली क्रेडिट लिमिट अप्लाई हो गया। इस सेम वे हम यही सारे काम, वेंडर टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है, वेंडर टेम्पलेट्स के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से आइटम के टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं और एम्प्लॉय के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो ये एक नई फंक्शनलिटी माइक्रोसॉफ्ट ने दी है जो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट से थोड़ा ज़्यादा इजी टू यूज़ है, और इनको हम वन और मोर रिकॉर्ड्स पे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट इज अकाउंट शेड्यूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। अ, एक जब भी हम अकाउंट शेड्यूल्स बनाते हैं तो एक फिल्टर होता है बजट एंट्रीज का। लेट्स सपोज आई एम इनटू अ अकाउंट शेड्यूल और मैं किसी भी कॉलम लेआउट पे चला जाता हूँ। तो कॉलम लेआउट में एक नई फील्ड ऐड की है, बजट नेम। दैट इज इधर आप क्या कर सकते हो, बजट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, इस कॉलम में जो बजट एंट्रीज आने वाली हैं, वो बजट एंट्रीज कौन से बजट की आएंगी। अभी क्या हो रहा था कि जो भी मेरी बजट एंट्रीज थी वो सारी की सारी बजट एंट्रीज आ जाती थी, लेकिन अब मैं बजट को भी फिल्टर कर सकता हूँ। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कस्टमर के पास हम जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं सर देखो, एक तो हमारा बजट है और एक हमारा फोरकास्ट है। तो मेरे को है ना यहाँ पे एक तो फोरकास्ट का कॉलम चाहिए और एक बजट का कॉलम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये एक यहाँ पर हम बजट्स बना सकते हैं, एक बजट नॉर्मल बजट और एक फोरकास्ट बजट। बेस्ड ऑन दैट हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। सो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, सो दैट ये हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को काफी स्ट्रांग बना देता है। सो ये भी एक सही फीचर है जो आप यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, एडिशनल कॉलम्स काफी सारे ऐड किए हैं इन्होंने काफी सारे पेजों पे। सो मैंने कुछ पेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे गेट रिसिप्ट लाइन, गेट शिपमेंट लाइंस, ये बैंक अकाउंट स्पेस। तो ये सिर्फ पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक परचेज इनवॉइस पे जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं गेट रिसिप्ट लाइन करता हूँ तो कुछ कॉलम्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं पर्सनलाइजेशन में। जैसे पहले हमारा ऑर्डर नंबर नहीं था, वेंडर नंबर, वेंडर शिपमेंट नंबर, आइटम नंबर, वेंडर आइटम नंबर, ये चीजें जो हैं वो कुछ कुछ ऐड कर दी हैं। इसी तरीके से हर कॉलम पे, हर आई मीन गेट शिपमेंट लाइन में भी अगर मैं देखूं तो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह ये सारी फील्डें हमें पर्सनलाइज पे ऐड कर दी हैं। पहले हमारे पास पर्सनलाइज के अंदर कुछ लिमिटेड फील्ड्स होती थी, वो काफी सारी फील्ड्स माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सटेंड कर दी हैं। सो हम ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये माइक्रोसॉफ्ट का साइट पे जाके, क्योंकि काफी सारा डिस्क्रिप्शन है, काफी सारी फील्ड्स ऐड की हैं, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली पेजेस के नेम दिए हुए हैं, किन किन पेजों पर माइक्रोसॉफ्ट ने वो फील्ड्स ऐड की हैं। जैसे ये सोर्स टाइप एंड सोर्स नंबर, ये हमें जीएल एंट्रीज पेज पे हमेशा रिक्वायरमेंट होता है कि ये किस कहाँ से ये एंट्री आई है। तो अब हम यहाँ पर जीएल एंट्रीज पे डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ऐसे काफी सारी फील्ड्स हैं जो कि हम एक एक पेज पर जाकर देख सकते हैं कि वो हमें पर्सनलाइज में अवेलेबल है या नहीं है, और अगर हम इसको ऐड भी कर सकते हैं थ्रू पर्सनलाइज ऑप्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स टाइप और सोर्स नंबर, ये भी एक नई फील्ड्स हैं जो पहले नहीं होती थी, अभी न्यू रिलीज में माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड कर दी है। सो नथिंग, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऐड नॉन इन्वेंट्री आइटम्स ऑन रिक्विजिशन एंड प्लानिंग वर्कशीट। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। जब भी हम कभी भी, ये कई सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी कि सर ये जब भी मैं किसी भी आइटम का प्लानिंग करता हूँ या रिक्विजिशन वर्कशीट बनाता हूँ, तो मैं उसमें नॉन इन्वेंट्री आइटम ऐड क्यों नहीं कर पाता। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास पुराना रिलीज है। अगर मैं आपको ये पुराना रिलीज दिखाऊं तो इसका वर्जन जो है वो 18.5 है, ये पुराना रिलीज है।
अब मैं इधर कोई प्लानिंग वर्कशीट ओपन करता हूँ और कोई नॉन इन्वेंट्री आइटम ऐड करके देखता हूँ। तो एक यहाँ पर एक फील्ड होती है, लेट मी जस्ट टेक इट इनटू एडवांस व्यू। देखिए यहाँ पे टाइप का ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, तो अगर मैं फिल्टर चेक करूं तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने इन्वेंट्री आइटम सेलेक्ट किया हुआ है, बट अब यहाँ पर मैं सिर्फ सेलेक्ट कर पाऊंगा इन्वेंट्री आइटम, नॉन इन्वेंट्री आइटम में यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा इन द प्लानिंग वर्कशीट एंड रिक्विजिशन वर्कशीट। लेकिन कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि यार मेरे को नॉन इन्वेंट्री आइटम भी ऐड करना है, सर्विस आइटम भी ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा अगर मुझे मैनुअली ऐड करना है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीजें अब अलाउ कर दी हैं। तो अगर मैं न्यू रिलीज में प्लानिंग वर्कशीट ओपन करूं और आपको यहाँ पर आइटम नंबर दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर टाइप का कोई फिल्टर नहीं है, मतलब मैं किसी भी टाइप का आइटम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं नॉन इन्वेंट्री आइटम देखो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और सिस्टम ने अलाउ भी कर लिया। सो मैं मैनुअली इन द प्लानिंग वर्कशीट एंड रिक्विजिशन वर्कशीट इन चीजों को ऐड कर सकता हूँ। तो दैट्स अ गुड फीचर। नेक्स्ट आया है डिफॉल्ट लाइन टाइप इन सेल्स एंड परचेज डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई सर्विस इंडस्ट्री होती है, वो बोलती है कि नहीं सर, मैं जब कोई भी परचेज डॉक्यूमेंट या सेल्स डॉक्यूमेंट बनाऊं, तो अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई भी परचेज ऑर्डर बनाता हूं, तो जब मैं न्यू पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कई बार आइटम आता है, तो बाय डिफॉल्ट आइटम आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको चेंज करना पड़ता है। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है वो जीएल अकाउंट यूज में ले रही है या रिसोर्स ले रही है वट तो उनको वो चीजें यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो यूजर का टाइम सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने दो फील्ड्स दी हैं। एक फील्ड दी है परचेज एंड पेबल सेटअप पे और एक फील्ड दी है सेल्स एंड रिसीवेबल सेटअप पे। वो फील्ड क्या है? दिस फील्ड डॉक्यूमेंट्स डिफॉल्ट लाइन टाइप, मतलब आपको परचेज के डॉक्यूमेंट्स पे डिफॉल्ट लाइन टाइप क्या आएगा। अभी यहाँ पर आइटम सेलेक्ट हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आइटम आ रहा है। मैंने यहाँ पे जीएल अकाउंट, मेरा तो सर्विस इंडस्ट्री में मेनली जीएल अकाउंट ही यूज में लेता हूँ, तो मैंने डिफॉल्ट लाइन टाइप यहाँ पे जीएल अकाउंट यूज में लिया। अब मैं कोई नया परचेज डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीएल अकाउंट आया। तो मैं ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरीके से सेल्स एंड रिसीवेबल सेटअप पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ भी देखो मुझे ये फील्ड दी हुई है। मैंने अभी चार्ज आइटम सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जो भी चाहूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ और सिंपली अगर मैं कोई सेल्स इनवॉइस बनाता हूँ या कोई भी सेल्स डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और क्लिक करता हूँ न्यू पर, तो यू कैन सी फिक्स्ड एसेट्स मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री टाइप और किस टाइप के ट्रांजेक्शन वो मेनली करते हैं वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू आएगी। हाँ, बट अगर आपको बाद में चेंज करना है सो यू कैन चेंज इट। एक और नया फीचर है जो कि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो हमें किसी भी पेज पर पहले ओपन इन एक्सेल और एडिट इन एक्सेल देखना पड़ता था। हम जाते थे, थोड़ा ड्रिल एंड ड्रॉप करते थे, फिर देखते थे कहाँ है। अभी सारे लिस्ट पेजेस पर जहां भी हमारा ओपन इन एक्सेल और एडिट इन एक्सेल ऑप्शन अवेलेबल है, एक आइकन दिया हुआ है ये एक्सपोर्ट का। तो इस आइकन पर क्लिक करके हम डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हमें इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। सो नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। दैट इज ऑल्सो अ गुड फीचर, दैट इज अनेबल और डिसेबल आइटम रेफरेंसेस फ्रॉम इन्वेंट्री सेटअप। जैसे कि इन द अर्लियर वर्जन्स हम क्रॉस रेफरेंस यूज में लेते थे टू कैप्चर एनी बार कोड और वेंडर आइटम नंबर और कस्टमर आइटम नंबर। हम आइटम्स के अंदर क्रॉस रेफरेंस का एक फीचर होता था, उसको यूज में लेते थे और हम डिफाइन करते थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पे ये कौन सा नंबर प्रिंट होगा इन द परचेज डॉक्यूमेंट और सेल्स डॉक्यूमेंट, वट एवर द केस में बी। सो अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर देखूं तो देखो मुझे यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिखा। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, इसके लिए आइटम रेफरेंस एक दिया है और ये हमें
सेटअप के बेस पे दिया है। तो अगर मैं इन्वेंट्री सेटअप पे जाऊं तो इन्वेंट्री सेटअप पर एक फील्ड दी हुई है यूज आइटम रेफरेंस। क्या आपको ये यूज में लेना है या नहीं लेना है? अगर आपको लेना है तो ये आपको ऑप्शन दिखेगा, नहीं लेना है तो ऑप्शन नहीं दिखेगा। लेट्स सपोज मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ and once I disable it and go to this item reference, 1 second, and refresh it, तो आप देखेंगे मुझे आइटम रेफरेंस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो हुआ। तो मैं वापस से इसको ऑन कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मुझे आइटम रेफरेंस दिखा। अब एक तो चेंज उसने ये किया है कि हम इसको सेटअप के बेस पे कर सकते हैं। सेकंड चेंज क्या है, पहले हम जो भी रेफरेंस नंबर यूज में लेते थे कस्टमर का, जैसे ये मैंने लिया है इस पर्टिकुलर 10,000 कस्टमर के लिए, इस आइटम का रेफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे जो लिमिट थी वो 20 कैरेक्टर्स थी। अभी कई लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं हमारी जो नंबर है वो 20 से भी ज्यादा हो जाता है कई बार, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 50 कैरेक्टर्स कर दिया है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं काफी सारे चीजें ऐड डाल सकता हूँ। मैंने काफी सारा यहाँ पे नंबर्स डाल दिए। अगर मैं कॉपी करके दिखाऊं तो इट्स more than 20, so system is taking it easily, it will take till 50 कैरेक्टर। सो ये एक अच्छा चेंज है। तो अभी आप देखेंगे क्रॉस रेफरेंस आपको नहीं है, और माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी बोला है कि अगर आपका ऑलरेडी डेटा है दैट इज क्रॉस रेफरेंस में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, और अगर आप इसको यूज में ले रहे हैं तो पुराना क्रॉस रेफरेंस का डेटा अपने आप एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन और अपडेट आपका आइटम रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये एक अच्छा चीज है कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स ये चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, दैट इज improved user experience to keep posting setups and dimension issues from going wrong। अभी जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज मैं कोई सेल्स इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ और इसका मैं डायमेंशंस देखता हूँ, तो इसमें मैंने दो डायमेंशन डालू हैं, सेल्स पर्सन और कस्टमर ग्रुप। और डायमेंशंस में चेक करते हैं हमने क्या सेटअप किया हुआ है। तो एरिया डायमेंशन में मैंने इसको डिफॉल्ट डायमेंशन डाला हुआ है, जीएल अकाउंट टेबल पे मैंडेटरी किया हुआ है, और मैंने इस पर्टिकुलर सेल्स इनवॉइस पे एरिया डायमेंशन नहीं डाला है। नाउ आई एम गोइंग टू पोस्ट इट, आई एम जस्ट प्रीव्यू पोस्टिंग। सो अभी आप देखेंगे आपको जो यहाँ पर दिख रहा है एरर एक अलग तरीके से दिख रहा है। फर्स्टली वो आपको एरर का डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि डायमेंशन वैल्यू कोड लीजिए, देन आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा है ये जो एरर है वो किधर आ रहा है, देन इसका सोर्स क्या है, किस सेटअप की वजह से आ रहा है, सोर्स फील्ड नेम क्या है, और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। लेट सपोज कि ये डायमेंशन इनवैलिड है, और अगर आपको मान लो कुछ इंफॉर्मेशन का रिक्वायर्ड है कि ये मैं कैसे सेटअप करूं, तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपको डायमेंशन की साइट पे ले जाएगा। तो ये यूजर के लिए बहुत इजी चीज बनाई है। यूजर को दिखा अच्छा ये एरर आ रहा है, ये कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर वो स्टेप्स दिखेगा 1 by 1। ये मेरे स्टेप्स हैं, ओके ये मेरा इस तरीके से मेरे को डायमेंशन सेट करना है। तो जैसे ही मैं डायमेंशन सेट करूंगा मैंने देख लिया एंड आई कैन डू दैट। सो टेक्निकल स्टेप भी दिया हुआ है कि मेरा यहाँ पर ये किस कहाँ कहाँ से मेरा ये कॉल हो रहा है, तो एरर कॉल स्टैक भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर डालता हूँ आई मीन एरिया कोड डायमेंशन, सो नाउ दिस एरर विल बी रिमूव्ड। सो ये एक फीचर दिया है सेम, इसके अंदर दिया है जीएल पोस्टिंग ग्रुप के लिए। तो अगर मैं जीएल अकाउंट कोई हटा देता हूँ, लेट सपोज इसका हम जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप देख लेते हैं क्या है, सो दैट हम कॉम्बिनेशन देख पाएंगे। सो इट्स डोमेस्टिक and our line is
इट्स रिटेल, डोमेस्टिक एंड रिटेल। सो अगर मैं सेल कर रहा हूँ और जनरल पोस्टिंग सेटअप से डोमेस्टिक और रिटेल का जो कॉम्बिनेशन है सेल्स अकाउंट का, लेट सपोज मैंने ये हटा दिया और इफ आई ट्राई टू पोस्ट इट, तो सिस्टम ने मुझे एरर दिया। अब ये मुझे पोस्टिंग अकाउंट्स में भी बता रहा है कि ये जो आपका एरर है ये जनरल पोस्टिंग सेटअप में सेल्स अकाउंट आपका नहीं है, इस वजह से आपको एरर दे रहा है। तो आपको अब ये भी बता रहा है कि एक बड़ा सा एरर देने की बजाय वो आपको फील्ड के अंदर डिफरेंशिएट इंफॉर्मेशन करके एक एक चीज को शो कर रहा है। लाइक दैट हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये काफी सही फीचर है जो कि इस रिलीज में है। नेक्स्ट हम चलते हैं आइटम वेरिएंट कोड ऑन डिमांड फोरकास्ट। सो कई बार जैसे कोई इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर हमारे काफी सारे आइटम एट्रीब्यूट्स होते हैं, आइटम कलर्स होते हैं, आइटम साइजेस होते हैं, तो उधर लोग वेरिएंट का यूज लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब हम डिमांड फोरकास्ट करते थे तो डिमांड फोरकास्ट लोकेशन के बेस पे तो कर सकते थे, लेकिन डिमांड फोरकास्ट वेरिएंट के बेस पर नहीं कर पाते थे। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इस रिलीज में वेरिएंट का भी एक न्यू एडिशन दिया है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पर जाता हूं, इन दिस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप यहाँ पर एक फील्ड देखेंगे, यूज वेरिएंट ऑन यूज फोरकास्ट ऑन वेरिएंट। सो हम फोरकास्ट कर सकते हैं वेरिएंट से। सो मैंने इस बुलियन को यहाँ पर ट्रू किया हुआ है। अब मैं डिमांड फोरकास्ट पे जाता हूँ, डिमांड फोरकास्ट एंट्रीज, जैसे हम जीएल बजट एंट्री बनाते हैं इसी तरीके से डिमांड फोरकास्ट। 1 सेकेंड। सो अगर मैं किसी डिमांड फोरकास्ट पे गया और यहाँ से उसकी एंट्रीज पे जाता हूँ, डिमांड फोरकास्ट एंट्रीज, तो आप यहाँ पर देखेंगे वेरिएंट कोड यहाँ पर एक नई फील्ड ऐड कर दी गई है जिसके थ्रू हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें डिमांड डालना है तो वो हम सब जानते हैं, हम इसको एक्सेल में भी डाल सकते हैं और 1 बाय 1 भी डाल सकते हैं। तो टेम्पलेट एक्सेल में कॉपी करके पूरा हम डिमांड फोरकास्ट बना सकते हैं। सो ये एक अच्छी चीज है कि जिन इंडस्ट्रीज के लिए लॉट ऑफ आइटम एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए एक नया सही चीज है ये। तो नेक्स्ट है मोर कंट्रोल ओवर एड्रेस इंफॉर्मेशन। ये भी एक नया सेटअप आया है। सो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक फील्ड है जनरल लेजर सेटअप में, दैट इज रिक्वायर कंट्री रीजन कोड इन एड्रेस। तो ये अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं किसी भी कस्टमर या वेंडर किसी भी कार्ड पे चले जाता हूँ, तो लेट सपोज मैं किसी कस्टमर कार्ड पे गया जहां भी मुझे कंट्री रीजन कोड डालना होता है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलरेडी एक कंट्री रीजन कोड डाला हुआ है। आफ्टर फिलिंग द इंफॉर्मेशन आपको पता चला नहीं यार मैंने ये जो कंट्री रीजन डाला है ये एयू नहीं है, ये कोई दूसरी कंट्री है, बेल्जियम है। तो जैसे ही मैंने बेल्जियम डाला, आप देखोगे सिटी और पोस्ट कोड की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। तो कई बार कस्टमर ये बोलते हैं कि यार मैंने ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला और ये इससे एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है, सिटी हो गया, पोस्ट कोड हो गया, काउंटी हो गया, वो डिलीट हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए जनरल लेजर सेटअप में ये बुलियन मार्क दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस बुलियन को ट्रू करूंगा, अब पहले मैं कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देता हूँ। लेट सपोज कोई भी सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने कंट्री वापस चेंज करनी है, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि मेरी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं हुई। जो इन्फॉर्मेशन मेरी पहले थी वही इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ कंट्री कोड चेंज हुआ है। तो ये हम इस पर्टिकुलर बुलियन मार्क से अचीव कर सकते हैं। तो ये आई थिंक रिक्वायर होता है कई जगह, तो ये ठीक है। वैलिडेशन यहाँ पर हटा दिया हुआ है। थिंक हाँ, नेक्स्ट इज मोर कंट्रोल ओवर करेंसी एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। आई थिंक ये वाला फंक्शन तो काफी लोगों को रिक्वायरमेंट होता है
जैसे जब भी हम एडजस्ट एक्सचेंज रेट का जॉब चलाते हैं, जो हमारा अनरियलाइज्ड एडजस्टमेंट होता है जो भी एक्सचेंज रेट में, उसके लिए तो पहले हमारे पास सिर्फ यही फीचर्स होते थे कि हम यहाँ पर फील्ड डाल देते थे कि हमें किसका करना है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, और जो भी करेंसी टेबल पे मेरा एडजस्टमेंट एक्सचेंज रेट होता था, बेस्ड ऑन दैट वो ओपन कस्टमर, वेंडर और बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज पे सिस्टम ट्रांजेक्शन कर सकता था। तो हमारे पास सिर्फ यही फिल्टर्स अवेलेबल थे। नए रिलीज के अंदर हम यहाँ पर ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर बैच जॉब सिर्फ कौन से बैंक अकाउंट के लिए चलाना है, या मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए चलाना है, या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए चलाना है। तो हम इन टेबल्स पे भी फिल्टर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट, कस्टमर और वेंडर। सो इससे क्या होगा कि कई बार होता है कि नहीं, मुझे ये जो एडजस्टमेंट एक्सचेंज है सिर्फ ये 2 कस्टमर के लिए चलाना है, ये वाला कस्टमर तो मेरा ठीक है, तो मैं ये सारे काम यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम एक एक चीज़ देख सकते हैं कि ये फिल्टर्स सारे, ये आप देखेंगे सारी फील्ड्स हैं इस टेबल की, तो उस फील्ड के बेस पे हम यहाँ पर सारे फिल्टर्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। पोस्टिंग प्रीव्यू कैन नाउ शो GLN वेट एंट्रीज। यस, सो इसका भी एक नया फीचर सिस्टम में ऐड हुआ है। तो मैं अगेन जनरल लेजर सेटअप पे मूव करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक नई फील्ड आई है, पोस्टिंग प्रीव्यू टाइप। तो पहले पहले जो हमारी पोस्टिंग प्रीव्यू चलती थी वो स्टैंडर्ड चलती थी। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ पहले कैसे चलता था। तो मैंने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है और कोई भी सेल्स डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। किसी भी डॉक्यूमेंट पे जाके प्रीव्यू पोस्टिंग, आई थिंक ये मैंने सेटअप यहाँ से हटा दिया है, कोई परचेज डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो आप देखेंगे ये जो हमारा प्रीवियस वे में हमको जैसे दिखता था पोस्टिंग, वैसे कि वैसे ही यहाँ पर दिख रहा है। जितना भी मेरे टाइप ऑफ एंट्रीज होती हैं उसके बेस पे यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज है वैसे यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन नया फीचर क्या आया है, अगर मैं जनरल लेजर सेटअप पे अपना पोस्टिंग प्रीव्यू एक्सपीरियंस चेंज मार दूं, यहाँ पर एक्सटेंडेड डाल दिया, एंड वंस आई हैव सेलेक्टेड हियर एक्सटेंडेड, and if I go to purchase invoice, then you can see once I click on this, तो जैसे ही मैं प्रीव्यू पोस्टिंग पे क्लिक करूंगा मुझे एक हेयरिकल व्यू दिख, यहाँ पर एक व्यू दिख रहा है, थोड़ा सा वैट एंट्री और GL एंट्रीज की डिटेल दिख रही है। तो अभी मुझे यहाँ पे डिटेल नहीं शो हो रही है। तो जैसे ही मैंने हेयरिकल व्यू पे क्लिक किया तो वो मुझे देखो एक एक के बारे में दिखा रहा है कि रिसेल आइटम, अच्छा ये वाला जा रहा है, वेंडर्स ये वाला जा रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे एक ही वेंडर दिख रहा है। बट अगर मान लो यही केस मेरा होता पेमेंट जर्नल का, और मेरे एक ही डॉक्यूमेंट में मैंने काफी सारे वेंडर्स को, मेरे वेंडर डोमेस्टिक है और एक डोमेस्टिक वेंडर के अंदर मैंने काफी सारे वेंडर सेलेक्ट किए हुए होते, तो वो मेरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी पेमेंट जर्नल पे हूँ, मैंने यहाँ पे 3 वेंडर्स सेलेक्ट किए हुए हैं और एक चौथा वेंडर 20,000, तो 3 वेंडर सेम है और चौथा वेंडर एक डिफरेंट वेंडर है। तो अगर मैं इसको पोस्टिंग प्रीव्यू करूं न्यू एक्सपीरियंस के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि अच्छा मेरा वेंडर डोमेस्टिक, अभी एक ही डोमेस्टिक वेंडर है तो यहाँ पर एक आ गया। अगर यहाँ पे लॉट ऑफ डोमेस्टिक वेंडर्स होते तो हम एक एक वेंडर्स को यहाँ पे देख सकते थे। अभी यहाँ पे 3 वेंडर्स है, तो ये जो अमाउंट आ रहा है टोटल वेंडर फॉरिंग अकाउंट में वो कहाँ से आ रहा है, तो वो मेरा इन 3 उससे आ रहा है। तो इस तरीके से मैं एक एक पर्टिकुलर एंट्रीज को देख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं अगर मेरा कुछ वैट है तो वैट एंट्री को भी हेयरिकल व्यू में देख सकता हूँ। अगर मुझे हेयरिकल व्यू नहीं देखना है, एक नॉर्मल व्यू पे क्लिक करना है, तो मैं जैसे इस बुलियन को फॉल्स करूंगा तो ये मेरा नॉर्मल व्यू हो गया जैसा मेरे पहले होता था। तो हेयरकी देखने के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है ये। सो हम सम अप कर सकते हैं और ये हमारा फास्ट एंड इजी एक्सपीरियंस बनाता है चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है टाइमशीट का, अनलॉक टाइमशीट इन डेटा एंट्री। सो टाइमशीट्स जो हम पहले फिल करते थे बिजनेस सेंट्रल में,
उसमें भी काफी चेंजेस आया है। तो सबसे पहले तो एक असिस्टेड सेटअप गाइड भी दे दी है। तो अगर मैं असिस्टेड सेटअप पे जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे सेटअप टाइम शीट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑलरेडी मैंने टाइम शीट सेटअप किया हुआ है, बट अगर आपने वापस से करना है तो यू कैन क्लिक ऑन यस बटन एंड वो आपको बताएगा एक एक पूरा वो देगा कि आपका यूजर सेटअप आपको करना है। तो आप यूजर सेटअप क्लिक कीजिए कि अच्छा ये यूजर सेटअप है, इसमें नंबर ऑफ यूजर्स जितने भी होंगे आपके वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और किसको टाइमशीट एडमिन बनाना है यू कैन सेलेक्ट हियर। देन जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं तो वो यहाँ पर दिखा देगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और किस रिसोर्स को आपने टाइमशीट अलाउ करना है। तो उस रिसोर्स को आप टाइमशीट का बुलियन ट्रू कर सकते हो, राइट। एंड देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर दिखा देगा। ये सारी ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, यू कैन डायरेक्टली सी फ्रॉम हियर। नाउ वो आपको बता रहा है जो हम टाइम शीट सेटअप के अंदर हम करते थे कि हमारा टाइम शीट स्टार्टिंग डेट क्या डे क्या है, तो हम डायरेक्टली सेटअप पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम शीट एडमिनिस्ट्रेटर हम यहाँ पे डायरेक्टली भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखो हम रिसोर्स वाइज जो मैं आपको बता रहा था, टाइम शीट ऑनर, टाइम शीट अप्रूवर डायरेक्टली कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग वन बाय वन रिसोर्स, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर किसी का अगर टाइम शीट हमें सेटअप करना है सेल्स पर्सन वगैरह का, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं और उनको रिसोर्स नंबर एलोकेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल्स नंबर का ये रिसोर्स नंबर है। सो अगर हमें टाइम शीट क्रिएट करनी है, क्रिएट टाइम शीट का जो हम बैच चलाते हैं वो भी हम डायरेक्टली यहाँ से भी चला सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। सो ये एक नई चीज आई है, तो जिन ये इजी टू यूज है, तो जो भी टाइम शीट एडमिन्स हैं वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा ओपन टाइम शीट। तो टाइम शीट के अंदर अगर आपका पहले याद होगा तो हमारा पहले एक सिंपल सा एक लिस्ट टाइप का पेज होता था, अभी इन्होंने एक वर्कशीट पेज पूरा बना दिया है और हम पूरी टाइम शीट का एक बार में पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि क्या मेरा डिस्क्रिप्शन है। तो एक वर्कशीट के अंदर ये मेरा एक वीक का टाइम शीट हो गया, मैं अपना डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर, और ये वाले ऑप्शंस तो मेरे सेम ही हैं जैसा पहले था, और इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे वर्कशीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकता हूँ। और जैसे आपका पूरा वही फोकस मोड, तो फोकस मोड में भी आप इसको ले सकते हो। वही सेम जो मैंने ओपन इन एक्सेल का फंक्शन बताया था वो लिस्ट हमारा वर्कशीट पेज पे भी आ गया है। और अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ पे आप रिसोर्स नेम भी सीधा ले सकते हो सीधा। जो भी आपकी फील्ड्स हैं, जॉब नंबर, असेंबली नंबर, आप यहाँ पर कुछ नई फील्ड्स ऐड जो हुई हैं वो भी आप यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो एक नया चेंज है टाइम शीट के अंदर, तो ये काफ़ी सही चेंज है। तो ये हमारा क्या होगा कि जो मोबाइल फोन के अंदर हम टाइम शीट को एंटर करते हैं तो उसका लेआउट भी चेंज हुआ है। तो अब हम इजीली वन और मोर रिकॉर्ड्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आया है सेंड मेल फ्रॉम एंटिटीज यूजिंग वर्ड टेम्पलेट एज बॉडी और अटैचमेंट। सो ये भी एक नया फीचर है। तो लेट सपोज मुझे किसी कस्टमर से कोई इंटरेक्शन करना है और उसको एक मेल सेंड करना है, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉट ऑफ कमांड्स अगेन एंड अगेन, मेरा एक प्री डिफाइंड ईमेल टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को मुझे बार बार यूज करना है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक वर्ड टेम्पलेट का फीचर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक फंक्शन है अप्लाइड वर्ड टेम्पलेट। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अगर आपका कोई टेम्पलेट डिफाइन होगा, न्यू टेम्पलेट, तो एक कस्टमर पे आपको डिफाइन करना है। तो अब आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ऐड अ रिलेटेड एंटिटी और ऐड अ सिंपल एंटिटी। तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक सेटअप करके रखा हुआ है, जस्ट चेक इट। तो मैंने एक वेंडर के लिए एक ऑलरेडी टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो अगर जैसे मैं इसको टेम्पलेट को अप्लाई करता हूँ, तो मैंने अभी इधर अभी कुछ नहीं डाला है। लेट सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
डायनामिक्स मीटअप, इसको सेव करके अपलोड करता हूँ। ये मेरा टेम्पलेट हो गया। अब मुझे किसी भी वेंडर से कोई कम्युनिकेशन करना है उस 10,000 वाले से, तो मैं सबसे पहले वेंडर्स पे जाऊंगा। इस वेंडर पे जाके उस टेम्पलेट को पहले अप्लाई करूंगा। अप्लाई वर्ड टेम्पलेट, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। डॉकएक्स, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये जो मैंने लास्ट में अभी ऐड किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ये आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है एज पर कंपनी टेम्पलेट। तो फॉर एन एग्जांपल हमने ये दिया है, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। नाउ मुझे कोई मेल सेंड करना है, तो जैसे ही मैं सेंड मेल पे क्लिक करूंगा एंड यूज वर्ड टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेम्पलेट आ गया। तो इस तरीके से मैं अब इस टेम्पलेट्स को भी यूज में ले सकता हूँ वाइल सेंडिंग मेल्स टू द वेंडर्स और कस्टमर, व्हाटएवर एम्प्लॉइज, जिसको भी हमें करना है, तो हम इस तरीके से टेम्पलेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और फीचर है, दैट इज प्रोडक्शन बॉम्ब्स एंड रूट्स ऑन स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये भी एक काफी अच्छा फीचर है। तो पहले जितने भी हमारे वर्जन थे उसमें क्या होता था कि हम स्टॉक कीपिंग यूनिट बनाते थे। अगर हमें लोकेशन वाइज ट्रैकिंग करनी है या कुछ भी प्लानिंग वगैरह चलानी है, तो उसके लिए हम स्टॉक कीपिंग यूनिट्स बनाते थे। अब बट क्या होता था कि जो हमारा स्टॉक कीपिंग यूनिट होता था उसमें हम राउटिंग नंबर नहीं डिफाइन कर सकते थे, बॉम्ब नंबर नहीं डिफाइन कर सकते थे। जो हमारा मेन आइटम का होता था उसी की बेस पे वो चलता था। लेकिन इस रिलीज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी हमको प्रोवाइड किया है कि even in the stock keeping unit you can also define your production numbers and routing numbers, and based on that आप अपना इंजन चला सकते हो। सो अगर मैं स्टॉक कीपिंग यूनिट कार्ड में हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हैं एक प्रोडक्शन बॉम्ब नंबर और स्टॉक की राउटिंग नंबर, ये दोनों मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं प्रीवियस रिलीज में जाऊँ, सेम चीज आपको यहाँ पर दिखाऊं, कोई भी स्टॉक कीपिंग यूनिट बना लेते हैं एक बार। आई थिंक इधर कोई वो लोकेशंस नहीं है, दैट्स वाई। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कोई फील्ड यहाँ पर नहीं शो होगी। सो ये एक नया अच्छा रिलीज है जिसको हम यूज में ले सकते हैं। तो मेनली अभी यही रिलीजेस हैं जो मुझे लगा कि मुझे आपको शेयर करना चाहिए। सो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इन दोज रिलीजेस, यू आर फ्री टू आस्क। Anyone has any questions? Vaibhav, I don't think so. They do have any questions. Okay. Yeah, so it's a wonderful session. Yeah, please, Yeah. Vaibhav. So just I just want to tell if you want to be permanent attendee, so you can just share your thoughts or you can just share to your interest to this mail. Okay, and किसी का कोई भी डाउट है, सजेशन है, फीडबैक है, एंड अगर इस सेशन के बाद भी while doing some testing and all, if you have any problems you can just share us on this email. Thanks all. Yeah, thanks everyone. Thanks a lot. Thanks you.